वेलकम फ्रेंड्स, वेलकम टू ढोले पाटिल एकेडमी। तो लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था स्टेप्स इन्वॉल्व्ड इन क्रैमर्स रूल। क्रैमर्स रूल से साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन सॉल्व करने के लिए कौन से स्टेप्स लगेंगे। तो चलो आज उस स्टेप्स को अप्लाई करेंगे एक एग्जांपल सॉल्व करने के लिए। नाउ सी, solve the following equations using Cramer's rule of determinant। So Cramer's rule यूज करना है determinant का और ये इक्वेशन सॉल्व करने। सबसे पहली बात होगी, सबसे पहली बात आपको इक्वेशंस देखना है और कितने वेरिएबल्स है ये देखना है। तो x, y, z, सर तीन वेरिएबल्स है। तीन वेरिएबल्स अगर रहेंगे तो माय डियर फ्रेंड्स डिटर्मिनेंट बनेगा 3/3। ये आपको ध्यान में रखना है, मतलब आपको आइडिया आ जाएगा। फाइन। नाउ as discussed earlier you know that सर स्टेप 1 रहेगा स्टैंडर्ड फॉर्म लिखना है हमें, स्टैंडर्ड फॉर्म, एंड that is you know that variables should be present on left hand side and constants should be present on the right hand side. Now let us observe LHS। नहीं सर, मुझे -6 +2 और +6 ये कांस्टेंट टर्म्स लेफ्ट हैंड साइड में दिख रही है। तो आपका काम क्या रहेगा बताओ? चलो उनको भगाओ, बोलो राइट हैंड साइड जाओ। सो -6 बनेगा +6, +2 बनेगा -2 और +6 बनेगा -6। ओके, नाउ लेट अस ऑब्जर्व दिस फॉर्म। हाँ सर, ये जो फॉर्म हाईलाइट हो रहा है वहां पर लेफ्ट हैंड साइड में वेरिएबल से ओनली, राइट हैंड साइड में कांस्टेंट टर्म्स है। तो चलो बोलेंगे यही है वो फॉर्म जिसे हम कहेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म। सो वी आर डन विथ स्टेप नंबर 1। नाउ लेट अस प्रोसीड फॉर स्टेप नंबर 2। स्टेप नंबर 2 क्या था ये रिकॉल करते हैं। चलो सर डिटर्मिनेंट फॉर्म लिखना था। स्टेप नंबर 2 था डिटर्मिनेंट फॉर्म लिखना। दैट इज यू राइट d, dx, dy and dz। so let us start with d। my dear friends, d is what? d is determinant of coefficients। मतलब देखो, ये देखो यहां पर कोएफिशिएंट जो भी दिख रहा है आपको, जो भी दिख रहे वो यहां पर लिखना है। देखो मतलब 1 2 1 ये कोएफिशिएंट है x के, 1 1 1 ये कोएफिशिएंट्स है y के, एंड 1 -2 -3 ये कोएफिशिएंट्स है z के। तो सर हाँ हमने लिख दिया d, उसके साइड में सर ये आपने क्या निकाला है? माय डियर फ्रेंड्स, वी कॉल दिस एज साइन ऑफ प्लेसेस। मींस ये प्लेस जो इस प्लेस का साइन है पॉजिटिव, प्लेस का साइन मतलब जहां पर 1 रेस्ट हुआ है। तो मैंने प्रीवियस वीडियो में आपको बता दिया है 3/3 कैसे सॉल्व करते हैं। ओके, सो यूजिंग दैट पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट I will expand along row 1, that is this। so हाँ सर, आपको पता है 3/3 एक्सपांड करने के लिए साइन ऑफ प्लेस, एलिमेंट, माइनर, सारे रो के एलिमेंट को लगा दो आप। ठीक है, सो साइन ऑफ प्लेस फॉर फर्स्ट एलिमेंट इज पॉजिटिव, देन एलिमेंट इज 1। उसके बाद माइनर लिखना है आपको। माइनर कैसे लिखा जाता है? माइनर सर जिस एलिमेंट के लिए लिखना हो ना, वो जिस रो में आता है और जिस कॉलम में आता है उसे डिलीट कर दो और लिख दो। देखो लिख लिया मैंने, यहां पर दिख रहा है आपको 1 -2 1 -3। इन द सेम वे आई हैव रिटन माइनर फॉर this element।
सी 2 माइनस 2 1 माइनस 3 दिख रहा है। सेकेंड प्लेस का साइन दिख रहा है माइनस, एलिमेंट दिख रहा है 1, ओके। उसके बाद प्लस, थर्ड प्लेस का साइन प्लस, एलिमेंट 1, देन माइनर, माइनर आ गया माइनर, ओके। उसके बाद सर करना क्या था सर, प्रोडक्ट ऑफ मेन डायगोनल एलिमेंट माइनस प्रोडक्ट ऑफ एंटी डायगोनल एलिमेंट। सो प्रोडक्ट ऑफ मेन डायगोनल एलिमेंट माइनस प्रोडक्ट ऑफ सेकेंडरी डायगोनल एलिमेंट। सो ये करके मैंने सिंप्लीफाई किया है, तो देखो क्या आता है, देन -3 मेन डायगोनल, माइनस -2 -1 -6 माइनस 2 2 -1। सो ये सिंप्लीफाई करोगे आप, माइनस माइनस प्लस होगा। ये अब सिंप्लीफिकेशन वाला पार्ट है, मुझे पता है, आई बिलीव इन यू दैट यू नो बेसिक ऑफ मैथमेटिक्स, दैट इज एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लीकेशन, ओके फाइन। नाउ तो ये जब हम सिंप्लीफाई करेंगे, आई विल गेट d equals to 4. Now it's time to move ahead. It's time to move ahead and to write dx. But before writing dx, you just recall. सर मुझे याद आ रहा है कि आपने बताया था अगर dx लिखना होगा तो आप dx के कोएफिशिएंट को रिप्लेस कर दो रिस्पेक्टिव कांस्टेंट से। अगर dy लिखना है तो आप क्या करोगे, y के कोएफिशिएंट्स को रिप्लेस करोगे रिस्पेक्टिव कांस्टेंट से। अगर आपको dz लिखना है तो z के कोएफिशिएंट्स को रिप्लेस करो रिस्पेक्टिव कांस्टेंट से। माय डियर फ्रेंड्स, रिस्पेक्टिव कांस्टेंट मींस 1 इक्वेशन का 1 से ही डील करेगा, 2 इक्वेशन का 2 से ही डील करेगा, 3 इक्वेशन का 3 से ही डील करेगा। तो चलो देखेंगे। See, I have written dx। देखो यहां पर आपका ध्यान होना चाहिए, यहां पर सिंप्लीफिकेशन आपको करने आएगा, I know। देखो x के कोएफिशिएंट मैंने कांस्टेंट से रिप्लेस कर दिया बेटा, दिख रहा है, अच्छे से ध्यान दो, फिर से देखो। देखो, ओके फाइन। नाउ सेम तरीका रहेगा 3/3 को एक्सपांड करने का। क्या रहेगा, साइन ऑफ प्लेस, एलिमेंट माइनर फॉर रो अंडर कंसिडरेशन, एंड वी हैव कंसिडर्ड रो नंबर 1। सेम चीजें रिपीट होगी। सो यू विल गेट dx इक्वल्स टू 4। अगेन dx 4 मिल रहा है आपको। देन लेट अस प्रोसीड फॉर dy। और ये जो रिप्लेस करना है ये d में रिप्लेस करना है, ये ध्यान में रखना है, d में ही रिप्लेस करना है ऑलवेज। dx dy dz लिखने के लिए आपको रिप्लेस करना है, d में ही रिप्लेस करना है। सो ये बनेगा, अब देखो dy लिखने के लिए मैंने y के कोएफिशिएंट्स को रिप्लेस कर दिया कांस्टेंट से। तो जब भी आप सिंप्लीफाई करोगे ये चीज, आपको मिलेगा dy 8। 3/3 कैसे सिंप्लीफाई करते हैं ये पता अगर आपको चल गया, सो यू कैन सॉल्व। नाउ लेट अस प्रोसीड, लेट अस थिंक ऑफ dz। सर अगर मुझे dz लिखना है क्या करूंगा, मैं z के कोएफिशिएंट्स रिप्लेस करूंगा बाय रिस्पेक्टिव कांस्टेंट्स। सो दिस, देखो जरा क्लिक हो रहा है कि आपको, देखो। Okay, now I know you know how to solve 3/3. That's why after doing this, after simplification, you'll get dz equals to 12. Now it's time to apply step number 3, that is Cramer's rule. What Cramer has told us. Cramer sir ने हमें क्या बताया है देखेंगे, चलो। Let us apply Cramer's rule. According to Cramer's rule, dx equals to x equals to dx by d, y equals to dy by d, and z equals to dz by d। dx, dy, dz और d के वैल्यूज आपको पता है,
तो ये करने के बाद आपको क्या मिलेगा? x y z। सो माय डियर फ्रेंड्स, अब आपका न्यूमेरिकल कंप्लीट हो गया है। बट इफ यू वांट कि सर मेरा सॉल्यूशन करेक्ट है या नहीं, ये मैं कैसे चेक करूं? सो लेट अस प्रोसीड फॉर दैट। वो एग्जाम में करने की जरूरत नहीं है, बट आपके लिए, मतलब आपको कंफर्म होगा यस आई हैव डन करेक्ट, मेरा सॉल्यूशन 100% करेक्ट है, ये आपको श्योरिटी हो। इसीलिए हम देखेंगे आंसर कैसे चेक करना है। सो नाउ लेट अस थिंक ऑफ आंसर चेकिंग। सिंपल सी बात है बेटा, बहुत सी सिंपल बात है। जो इक्वेशंस आपको दिए होंगे, इक्वेशन नंबर 1 2 3, ओके, आपको जो सॉल्यूशन मिला है, मतलब जो आपको x y z की वैल्यूज मिली है, वो सब्स्टिट्यूट कर दो कोई भी एक इक्वेशन में, कोई भी एक इक्वेशन ले लो, सब्स्टिट्यूट कर लो। अगर लेफ्ट हैंड साइड का आंसर और राइट हैंड साइड का आंसर मैच करेगा, अगर लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड का आंसर मैच करेगा, सो इट्स टाइम टू सेलिब्रेट, बिकॉज we have got 100% correct answer. It's time to celebrate. Correct ना? So इसी तरह से मिलते रहेंगे हम ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। आप इसी तरह से पढ़ते रहो और मैं इसी तरह से क्वालिटी कंटेंट के साथ आते रहूंगा। फिर मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।